आपको हमारी रमन जी पसंद आ गए हैं ना? अब क्या करें, वो है ही इतने अच्छे। हम सच कहे ना तो हमें भी पहली नजर में भागे थे वो। आप दोनों इतना डर क्यों रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कहेंगे। अब सुंदर चेहरा तो सबको सुंदर लगता है ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे सच कहें तो इस जन्म में रमन जी सिर्फ हमारे हैं। किसी और का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन आप दोनों ने हमारे रमन जी की मदद की है ना, इसके लिए शुक्रिया। ये लीजिए। बेटा, हमने तुम्हारे पति की इतनी सेवा की, बस यही ना। तो लीजिए, ये भी लीजिए, सब लीजिए। हाँ रुको, इस पे डाल, इस पे डाल। आराम से, कोई जल्दबाजी ना, आराम से डाल। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे ये तो बहुत ही सुंदर है, भारी भी बहुत है। कहाँ से बनवाए? लीजिए लीजिए, ये भी ले लीजिए। बड़ी समझदार हो, बड़ी समझदार हो बेटा। हमारे रमन जी के आगे इन सब का कोई मोल नहीं है। आराम से लगना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसी औरतों को जो सिर्फ अमीर लड़कों से पैसे ऐंठना चाहती हैं। ये लो, ये पकड़ो। कल तक मुझे यहाँ दिखना मत और इस घर में रुकने की तो सोचना ही मत। लालिया, हम तो अपनी जिंदगी में कभी इतना पैसा ना देखे। भाई ये घर है कि राजमहल? ये लोग आते ही जाते ऐसे पैसा, ऐसे सोना पकड़ा रहे हैं, तो इनकी तिजोरी में भार कितना होगा ललिया? क्या? अरे हम कब से बड़बड़ किए जा रहे हैं और तू ऐसी कुछ छूट ही नहीं रही है। कुछ तो बोल, मुंह में दही जमा है क्या? माँ, हमें नहीं है पैसे खेने सबका मोल। हमारा असली धन बस रमन जी है, बस। रियो मैडम जी, ये जो रमन जी की रट लगा रखी है ना तुमने, इससे पहले एक बात याद रखना कि तुम्हारे रमन जी किसी के पति हैं, अनमोल के पति हैं वो, और दूसरों के पतियों पे ना नजर न डाला करें। इसी बात का तो गुस्सा आ रहा है मुझे, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं उस अनमोल का। वैसे नफरत है मुझे इस नाम से। अनमोल का नाम सुनते ही मेरा भी खून खौलने लगता है। ये तुम क्या कर रही हो? वो हम घोड़े नहीं है ना जो खड़े खड़े सो जाए, बस इसीलिए यही बिछा रहे सोने के लिए। नहीं, तुम यहाँ नहीं सोगी, चलो। अरे हम सच कह रहे हैं, हम यहाँ बहुत ठीक है। अगर हमें ज्यादा नींद आती है ना तो हम तो हवा में भी सो सकते हैं। खड़े हो तुम, चलो मेरे साथ। एक मिनट। तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ है? ये ना वो लाली की मम्मी को हमारे गहने बहुत अच्छे लग गए थे तो हमने उन्हें दे दिया। क्या? उन्हें अच्छे लगे और तुमने उन्हें दे दिया? हाँ। और उन्होंने ले भी लिया? वाह यार अनमोल, तुम कमाल हो। और उससे भी कमाल है वो लोग
मुझे अच्छे से पता है क्या हुआ होगा। तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। रुक जाइए ना रजत जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उन दोनों ने हमारे रमन जी की बहुत सेवा की है, तो उसके आगे हमारे गहने कुछ भी नहीं है। अनमोल, वो तुम्हारे गहने हैं। जी, गहने तो फिर से बन जाएंगे। रमन जी वापस आ गए ना, बस वही हमारे लिए काफी है। तुम यहाँ से चलो। अरे पर रजत जी, तुम चलो, तुम नंदिनी के रूम में सोओगी आज। अरे ओ बबुआ, कहाँ? सुनो, ये लड़की को हम अपनी बिटिया के कमरे में तो सोने नहीं देंगे। अरे इसने पहले ही उसका दिमाग घुमा रखा है। अगर इसने अपने भूसे जैसा ज्ञान उसके दिमाग में डाल दिया ना, तो वो तो पता ही नहीं क्या कर बैठेगी। इसलिए इस लड़की को हम अपनी बिटिया के कमरे में सोने नहीं देंगे। बुआ जी, वाह, आप परेशान मत होइए, हम वहीं सो जाएंगे। चुप, वहीं सो जाएंगे। चलो मेरे साथ। वो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। बेटा, आज चाची तुम्हारे रूम में सोएंगी। गन्नी चाची मेरे रूम में नहीं सो सकती। वो ऐसे बात करते हैं क्या बड़ों से? ये क्या तरीका है? और तुम तो वैसे भी अपने रूम में नहीं सोने वाली, फिर क्या प्रॉब्लम है चाची अगर यहाँ सो जाती है तो? आपको पता है ना, मुझे चाची बिल्कुल पसंद नहीं। दीवू, आप इतनी रात में बच्ची को क्यों परेशान कर रहे? 24 घंटे बिगड़े नवाब बनना आपको पसंद है क्या? देखिए, हमें बहुत नींद आ रही है। हमारी जमीन पर सोने से आपको प्रॉब्लम है ना? ठीक है, हम सोफे पे सो जाएंगे। अनमोल, अनमोल, तुम्हें सोफे पर नींद कैसे आएगी? अनमोल, कि तुम मुझे याद नहीं, फिर ये सिंदूर लेकर क्यों आ गई मेरे पास? और कितनी बार कहूं मैं तुमसे, आई डोंट रिमेम्बर यू, मुझे तुम याद नहीं हो। कैसे तेरी राह में चलने लगा, तन्हाई में तेरी बातें खुद से करने लगा। आप यहाँ कैसे सो गई? जो हमारे बारे में छोड़, इसके बारे में सोच। हम इसके साथ क्या कर रहे हैं? रजत एक दिन की खुशी नहीं दी है हमने इसे, जबकि ये हर कदम पर हमारे परिवार के साथ खड़ी रही है। जब भी जरूरत पड़ी है लड़ जाती है हमारे परिवार के लिए। गुंडों से हमारे रमन को बचाया है।
सच तो ये है रजत कि इसकी कहीं कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी हर बात की सजा इसे मिल रही है। इस बच्ची को सोने के लिए इसके पास खुद का एक कपड़ा नहीं है। फेरे लिए है, फिर भी दुल्हन बिन सिंदूर घूम रही है। रजत बेटा, ये बच्ची तुम्हारी दुल्हन है। और तुम होगी नहीं, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं। अनमोल और मैं एक दूसरे के साथ हालात की वजह से, बस हमारे मन में एक दूसरे के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं, इसीलिए आप भी इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए। माँ, भले ही मैं अनमोल के साथ उस तरह से ना रह सकूं जैसा आप चाहती, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अनमोल पर कभी भी कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा उसके पास, उसके साथ खड़ा रहूंगा। रमन जी, आपको कुछ याद आया? हाँ, आपने ऐसे ही हमें एक फर वाला गुड्डा और ये गुलदस्ता दिया था अस्पताल में। कुछ याद आया आपको? बोलिए ना रमन जी। अनमोल, मुझे कुछ याद नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? थोड़ी तो कोशिश कीजिए, हम आपको याद दिलाते। उस दिन अस्पताल में आपने हमें ये चीजें दी थी और हम जब भी मिलते थे ना, आप हमें क्यूट बोलते थे। याद कीजिए ना, आपको जरूर याद आ जाएगा। प्लीज याद कीजिए ना रमन जी। अनमोल, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा रमन की हालत? क्यों तंग कर रही हो उसे इतना? प्लीज बस करो। ओ हेलो, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? अनमोल रमन की बीवी है, तो तुम उसे मत बताओ कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रमन, तुम रेडी हो? अनमोल को उसके मायके लेके जाना है। आज राखी है ना? किसने कहा कि छुटकी बहुरिया मायके जाएगी? जीजी, क्या आप क्या बोल रही है? आज रक्षाबंधन है, इतना बड़ा त्योहार है। अनमोल अपने भाइयों को राखी नहीं बांधेगी क्या? माँ ठीक कह रही है बुआ जी। पिछली बार भी इसके भाई के रोके पर आपने इसे नहीं जाने दिया। आज तो इतना बड़ा त्योहार है, इतना प्यार करती है अपने भाइयों से, आज तो जाने दीजिए इसे। सुनो, हम जो भी फैसला लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं। इसलिए आज जो भी निर्णय हमने लिया है वो भी सोच कर लिया है, इसलिए कहीं नहीं जाएगी ये। बुआ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। बस आज के दिन हमें मत रोकिए ना। आज तक एक भी ऐसा रक्षाबंधन नहीं गया जिसमें हम अपने भाइयों पर राखी ना बांधे हो। प्लीज बुआ जी, हम आपसे विनती कर रहे हैं। हम अपने सारी गलतियों की माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए ना हमें। बस आज के दिन जाने दीजिए बुआ जी, आज के दिन हमें मत रोकिए। हाँ बुआ जी, जाने दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है?
अरे बबुआ, तुम्हें पता ना है तुम्हारे पीछे से कितना डराया धमकाया इसके परिवार वालों ने हमें। तुम्हारे आने तक हम चुप रहे, फिर अब नहीं सुनेंगे। अब हम भी बता देंगे क्या थाक होती है ससुराल वालों की। ये कहीं नहीं जाएगी छुटकी बहुरिया। सुनो, कोई इसकी मदद नहीं करेगा। बंद करो ये रोना धोना। चलो सब लोग राखी बांधेंगे। चलो विजय। हाँ दीदी। नंदिनी, आओ भाइयों को राखी बांधो। भाई, आज के दिन भी ऐसे नाराज रहेंगे क्या? प्लीज आज के दिन सब भूल जाइए ना। प्लीज रजत भाई। भोला जी, जी हमने सारा इंतजाम कर दिया है। अब ये तितली ना तो उड़ पाएगी और ना ही इसके भाई यहाँ आ पाएंगे। बहुत गजब कल्याणी जी, अब आनंद आएगा। छोटी बहुरिया रक्षा बंधन अब आपके बंधनों में बनाएगी। भोला जी। कल्याणी जी। चाची आपकी राखी बताओ। सीता। तुमने सीता वाली राखी अनमोल को बांध दी? भाभी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी? गलती से बन गया वो। तुमसे हमेशा ऐसी गलतियां क्यों होती है? मृदुला, इतनी छोटी सी बात है, क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? रजत, मुझसे जुड़ी हर बात तुम्हें छोटी सी क्यों लगती है? जेठानी जी, त्योहार का समय, गुस्सा मत कीजिए ना। आपको ये राखी चाहिए ना, तो ले लीजिए। लाओ मैं खोलती हूँ। कैसे बांधी है तुमने राखी? एक मिनट, हमारा फोन। अरे रुको। हेलो। अजय उदय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? क्या बेटा, इतने परेशान क्यों है?
किसका फोन था? वो अम्मा का फोन था। भैया लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? नहीं, हमें कुछ भी करके उन्हें बचाना होगा। रमन जी, आप प्लीज चलिए ना हमारे साथ। हमारा बेटा कहीं नहीं जाएगा। अरे भाई, उन बंदूकधारियों के पचड़े में हम काहे पड़े? या होगा उन्होंने कोई ना कोई कांड। जब देखो धाए धाए तो करते ही रहते हैं। बुआ जी, आप ऐसे भैया को क्यों बोल रही हैं? वो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ जीजी, आज के दिन तो कम से कम इसके भाइयों को कुछ मत कहिए। ए, हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो लोग जिस हिसाब से बंदूक तानते हैं ना, उन्हें तो हर रोज ही जेल में होना चाहिए। लेकिन ये बात तय है कि हमारा परिवार इनके इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। ये त्योहार का दिन है, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाओ। हमने शाम को कुछ मेहमानों को भी बुलाया है। सब औरतों ने व्रत रखा हुआ है, खाना भी बनाना है। चलो अब। मैं जाऊंगा अनमोल को लेकर।